90% ट्रेडर्स यहाँ ज़रूर से यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। अगर देखा जाए जो ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पर जो लेवल है इसका जैसे फर्स्ट मिनट टाइम फ्रेम जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेड किए होंगे उस लेवल पे आपको ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। और जनरली अगर देखा जाए जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पर इसने जैसे इतना ग्रीन कैंडल बनाया तो वहीं पर इंटर हो गए होंगे बहुत सारे बायर्स। और उसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है अक्सर इसको ब्रेकआउट करे, जब रिटेस्टिंग करे, जब स्विंग ब्रेक करेगा फिर क्या क्या हमारे वहाँ पे एंट्री होती है। बट यहाँ पे हमारे एंट्री क्या कि एक्टिवेट नहीं हुआ और बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे इंटर कर गए होंगे, ठीक है। हमारी एंट्री तब होती है जब ये लेवल ब्रेकआउट होता, जरूर ये हमारा स्ट्रेटजी ये रहता है कि जब ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको रिटेस्टिंग करता है, जब तुरंत तो करता है ना 5-10 मिनट या 15, मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर इसने क्या किया कि बहुत टाइम लगाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इस लेवल पर आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैपिंग की गई है। और अगर हम अपने एंट्री की अगर डिस्कस करें निफ्टी में, ठीक है, मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ, मतलब वो क्या उस तरह का यहाँ पे कैंडल कोई बना, ठीक है, फिर हमारी कहीं एंट्री हुई। अगर सिंपली देखा जाए कैंडल का फॉर्मेशन तो ऐसा हुआ बट ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेंट ऑफ, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट जनरली हम इस पर ट्रेड नहीं करते इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है फिर हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं, बट इस तरीके से अगर कैंडल बनता है तो फिर हम प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। और जनरली और अगर आगे तक हम इसको लेकर जाए, ठीक है, तो इस लेवल कहीं स्पिन ऑफ कैंडल ना, एक यहाँ पर देख सकते हो स्पिन ऑफ कैंडल बना और हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था और एग्जैक्ट हमारा यहीं पे ऐसे हिट हुआ था यहाँ पर, ठीक है। जो बातें होती हैं हम यहाँ पे जरूर से डिस्कस करते हैं, क्लियर करते हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल फेक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो बातें अगर ऐसे हिट हुआ तो ऐसे हिट हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जल्दी फेक वेक कुछ भी यहाँ पे नहीं, और पूरी तरीके से यहाँ पे आज साइडवेज तरीके से निफ्टी में यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। इतनी बड़ी मोमेंटम के साथ हमें लगा था कि यहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बट गिरावट हमें नहीं देखने को मिला। और कल की अगर हम डिस्कस करें तो कल यहाँ पे गिरावट का चांसेस है, ठीक है। कल क्या है कि एग्जैक्ट गिरावट नहीं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ज़्यादा हमें देखने को मिला। मार्केट बिल्कुल एकदम यहाँ पे रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया आज, ठीक है। तो जनरली अगर कल जिस भी साइड यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा तो उस साइड क्या कि एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जनरली देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही छोटे में यहाँ पे निकल के आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस पर हम क्या है ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग यहाँ पे हो सकती है, बड़े मूव का तो कम चांसेस है। और अगर हम रेंज की यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है, कितने पॉइंट का यहाँ पे निकल के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50 पॉइंट का ही आज यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो जनरली इस पे तो हमें ट्रेड का कम चांसेस लग रहा है, बट ट्रेड जो हमें डे हाई और डे लो ज़्यादा चांसेस मिलेगा। ज़्यादा चांसेस हमें डाउन साइड का लग रहा है क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपने लो के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर अगर इस तरीके से आ रहा है तो फिर हमारा चांसेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अप साइड में अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पहले वेट करें इसको ब्रेकआउट, फिर टेस्टिंग, फिर प्रीवियस स्विंग जो ब्रेक करे फिर आप वहाँ पे ट्रेड को प्लान करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निफ्टी में कल की मार्केट में यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। हमने निफ्टी के यहाँ पे एनालिसिस कर दी है और जनरली ज़्यादा चांसेस हमें यहाँ पे गिरावट का ही लग रहा है। और अपना ओवरव्यू जरूर से बताना दोस्तों कि आपका क्या ओवरव्यू यहाँ पे और किस साइड यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और जो सिंपली मैं वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक। और जनरली चलिए बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं। बैंक निफ्टी में तो फिफ्थ के हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं, और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर जनरली देखा जाए तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। जनरली यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट देखकर यहाँ पे इंटर किए होंगे और एक ग्रीन कैंडल आया और वहाँ पे भी इंटर किए होंगे, ठीक है। इसने रिटेस्ट करना चाहिए था, फिर इस तरीके से ज़्यादा तो फिर हमारे यहाँ पे एंट्री होती। बट ऐसे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक वो रिटेस्टिंग ना करे, ठीक। और बैंक निफ्टी हमारा कोई भी आज यहाँ पे ट्रेड बना ही नहीं, ठीक। तो चलिए ये जो यहाँ पर हो जाएगा और जल्दी हम क्या करेंगे, लो ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे लो ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारे लेवल्स निकल के आए। इसमें भी लेवल्स जो कि यहाँ पे छोटे निकल के आएंगे इसलिए क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी में आज पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। और जनरली हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी ट्रेड का चांसेस हमें ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर डे हाई पर और डे लो पर ही हमें ज़्यादातर चांसेस देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट अपने मिड में आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, देख सकते हो। अगर हम फीब लगाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, इसने क्लोजिंग किस लेवल किया है।
ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, फिर लगा है इसने एग्जैक्ट मैंने आपसे कहा ना 0.5 लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मतलब कि इसने यहाँ पे पुल बैक दिखाया है, पहले हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, मतलब यहाँ पे मोमेंटम अपसेट यहाँ पे हो सकता है, बट एग्जैक्ट ये अपसेट का चांसेस कम, पहले आपको थोड़ा सा ट्रैप करेगा यहाँ पे, ठीक है, जनरली आप देखना, मेरी बातों को याद रखना, यहाँ पहले आपको ट्रैप करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्स इस तरीके से हो सकता है, और फिर इस लेवल से यहाँ पे पुल बैक कर सकता है, ठीक है। और अक्सर हम जो जोन क्रिएट करते हैं अगर इसके बाहर जाती है, ठीक है, अगर इसके बाहर जाती है तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है, अक्सर आपने बहुत सारे हमारे वीडियोस में देखा होगा। उसके बाद अगर ये इसके बाहर अप चल रहती है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, फिर यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम करता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बट अक्सर मैं इसको ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ, बाहर रहता है तो अंदर रहता है तो मैं इसको ज़्यादातर यहाँ पे प्रायोरिटी देता हूँ और ट्रेड को यहाँ पे प्लान करता हूँ, ठीक है। जनरली डे हाई और डे लो पर ज़्यादा चांसेस आपको कल मिलेगा, तो जनरली क्या है कि अगर इसने डायरेक्ट अगर ब्रेकडाउन किया तो फिर ट्रेड को अवॉइड ही करना है, ठीक। इसने अगर इस तरीके से यहाँ ब्रेकडाउन के रिटेस्ट किया, फिर अगर इस तरीके से आया प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक किया, तो ऐसे को क्या है कि अब ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड ज़्यादातर आपको सक्सेसफुल देखने को मिलेंगे, और आप अक्सर देखना हमारे वीडियोस में मैं हमेशा यही करता हूँ कि ऐसी चीज़ें उसको आप ज़रूर से फॉलो किया करो, ठीक है। और मैं कोई भी सेबी रेस्टोरेंट नहीं जो सिंपली वीडियो को एक एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरा ओवरव्यू जो रहता है मैं अपना ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट मेरे ही बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल ही मत करो। यहाँ पे देखा जाए तो रेड कैंडल के मुकाबले ग्रीन कैंडल यहाँ पे जाते बनती जा रही हैं, और यहाँ पे उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर देख सकते हो। तो जनरली पूरी तरीके से कैंडल्स तो हमें दिखा रही हैं कि मार्केट यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट कर सकता है, ठीक है, बुलिश सेंटीमेंट हमें यहाँ पे मतलब दिखा रहा है पूरा 100%, ठीक है। बट यहाँ पे हिडन जो चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हमें वही देखना है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल का चांसेस हमें ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है गिरावट का, ठीक। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों इंडिसेस में कल के मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हो।